यह लोना चमारी का मंत्र अधिकतर रूप से बहुतायत में सिद्ध हो जाता है। किसी किसी स्थिर मन वाले और स्थिर ध्यान वाले साधकों को ही इनके दर्शन प्राप्त होते हैं, वरना मंत्र 100% सिद्ध हो जाता है और कार्य करता है। माता लोना चमारी को तंत्र के क्षेत्र में कौन नहीं जानता। गुरु गोरखनाथ जी की शिष्या अपार शक्तियों की मालिक अगर किसी पर एक नजर कृपा की कर दें तो साधक यंत्र मंत्र तंत्र में पारंगत हो जाता है। ये मंत्र यहाँ पर बताने का कोई विचार नहीं था, लेकिन बार बार शिष्यों के आग्रह करने पे ये मंत्र यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए कि समाज का कुछ भला हो सके और जो वास्तव में इस मंत्र के पात्र हैं उन्हें ये मंत्र मिल सके। जिस प्रकार श्री गुरु गोरक्षनाथ जी की साधना से साधक आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ये साधना संपन्न कर लेने पर अज्ञानी से अज्ञानी साधन भी यंत्र मंत्र तंत्र में पारंगत हो जाता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने के बाद मनुष्य को बड़े बड़े मंत्र और स्तोत्र कंठ और सिद्ध हो जाते हैं और तंत्र जगत के गुप्त रहस्यमयी विषयों के बारे में प्रकाश ज्ञान हो जाता है और सभी कठिन से कठिन साधनाओं में आने वाली समस्याओं का निवारण गुप्त रूप से चल जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से साधक आगे बढ़ जाता है। इस साधना को करने के बाद साधक की छठी इंद्रिय शक्ति इस प्रकार जागृत होती है कि उससे होने वाली सभी घटनाओं का पूर्व में ही ज्ञान हो जाता है और सांकेतिक रूप से सभी होने वाली बातें उसके सामने दृष्टांत बनकर आंखों के सामने दिखने लग जाती है। इस साधना को करने के उपरांत साधन में साधक में अजीब से जीवनी शक्ति का संचार हो जाता है। वह हर साधना को चाहे वह कितनी भी कठिन या जटिल क्यों ना हो सफलतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम हो जाता है। चाहे झाड़ फूंक हो या टोना टोटका यंत्र मंत्र तंत्र या कोई भी कठिन से कठिन साधना साधक आसानी से उनको कर लेता है। साधक का वचन वाचा इतना पक्का हो जाता है जिस प्रकार उसे वचन सिद्धि प्राप्त हो जाए एवं साधक मजाक में भी कोई बात कह देगा तो वह वाक्य सत्य होगी। इसलिए इस साधना को करने के बाद साधक को बोलने में संयम का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपके द्वारा किसी जीव मात्र का बुरा ना हो। जो लोग दूसरों का इलाज करते हैं, झाड़ फूंक का कार्य करते हैं, उनको अपने मंत्रों के प्रयोगों में इस लक्ष्य प्राप्त होने लग जाता है और दीन दुखी जो उसके पास आते हैं वह सब ठीक होने लग जाते हैं। झाड़ फूंक में बहुत असर आ जाता है। इस मंत्र की साधना 41 दिनों की है और उसे संयम से किया जाना चाहिए। लाल वस्त्र पहनकर लाल ही आसन पर और मूंगे की माला से इस मंत्र को किया जाता है। पूजन सामग्री में धूप दीप फल फूल 5 मिठाई और नैवेद्य दिए जाते हैं। इसका रात्रि में संपर्क किया जाता है जिसमें प्रतिदिन आपको 5 माला जाप करना होता है। जाप करते समय पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह रखें, सिर को और माला को ढक कर रखें। एक गाय के गोबर के उपले के आग बना ले, उस पर थोड़ा देसी घी बताशा और एक जोड़ा लौंग प्रति मंत्र को पढ़ने के बाद आहुति दें। ब्रह्मचर्य से रहें और भूमि पर शयन करें। इस प्रकार 41 दिन करने से यह साधना संपन्न हो जाएगी। शुरुआती दिनों में शक्तियां आपसे चल कर सकती हैं, इसलिए आपको सजग रहना चाहिए और किसी भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। इस साधना में कोई भरे इत्यादि नहीं होता है, लेकिन देवी अन्यान रूप बनाकर के साधक को भ्रमित कर सकती हैं। इसका मंत्र और विधि मैं आपको दे रहा हूं। ऊपर बताई गई विधि के अनुसार निम्न मंत्र का जाप किया जाता है। नमो लोना चमारी, मात हमारी, भेंट तुम्हारी लौंग सुपारी, श्री सतगुर दीन्हा वाक, ठाड़ी खड़ो अब आए भवानी, मंत्र विद्या सिद्ध कराओ, कामरू कामाक्षा देवी का वचन छूटे तो गुरु उस्ताद की दुहाई, इस्माइल योगी की दुहाई, सतगुरु गोरक्षनाथ की आंग।